गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में यह प्रश्न कई बार सामने आता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इस पर आधारित एक रोचक कहानी है जो सस्पेंस और उत्सुकता बनाए रखती है। कहानी, किसान और गौतम बुद्ध। एक बार एक गांव में एक किसान था जो बेहद मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और किसी का भी बुरा नहीं सोचता। लेकिन उसकी जिंदगी में लगातार कठिनाइयां आती रहीं, फसल बर्बाद हो जाती, घर में बीमारी फैल जाती और उसकी पत्नी का अचानक निधन हो गया। दुखी होकर किसान ने सोचा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह प्रश्न उसे रातों की नींद नहीं लेने देता। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं। वह उनके पास गया और अपनी पीड़ा बताते हुए पूछा, भगवान, मैं हमेशा अच्छा करता हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। बुद्ध का जवाब, गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए किसान को एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। उन्होंने किसान से कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। बुद्ध ने पूछा, तुम देख रहे हो कि यह पेड़ झुका हुआ है, इसे देखकर क्या तुम कह सकते हो कि इसका तना सीधा क्यों नहीं है। किसान ने कहा, भगवान, यह तो प्रकृति का नियम है, हर पेड़ का आकार अलग होता है। बुद्ध ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही जीवन का हर अनुभव भी प्रकृति का नियम है। किसी के साथ बुरा होना न तो उसके अच्छे या बुरे कर्मों का सीधा नतीजा है और न ही यह हमेशा सजा होती है। यह केवल उसके पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान की परिस्थितियों का मेल है। सस्पेंस भरा संदेश। बुद्ध ने फिर कहा, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनके कर्मों का फल केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। जैसे एक तीर तुम्हें कहीं दूर से आकर लग सकता है, वैसे ही बुरे कर्मों के परिणाम तुम्हारे अच्छे कर्मों के साथ भी आ सकते हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुम अपने अच्छे कर्म जारी रखोगे तो यह चक्र भी बदल जाएगा। तुम्हारे अच्छे कर्म आने वाले समय में तुम्हारी रक्षा करेंगे। किसान ने बुद्ध की बात समझी। उसने अपने जीवन को पहले की तरह अच्छे कर्मों से भरने का निर्णय लिया और विश्वास रखा कि जीवन का चक्र धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बदल जाएगा। सार, बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों को धैर्य और अच्छे कर्मों से सहना चाहिए। बुरा समय भी अस्थायी होता है और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।